नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप जो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक बिंदुओं को देखिएगा और अंत में जो PYQ है, MCQ है, उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि वहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं विलोम शब्द, यानी आज हम लोग उल्टा शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द, जिसे विलोम शब्द कहते हैं, विलोमार्थक शब्द भी कहते हैं, उसी टॉपिक को देखने वाले हैं। और ये जो है व्याकरण का टॉपिक है, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। एक बात और बताना चाहेंगे कि विलोम शब्द और विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सबको नोट्स में बांटना संभव नहीं है। फिर भी हम कोशिश किए हैं कि जो महत्वपूर्ण है उसको बता दिया जाए। और PYQ जो 20 दिए गए हैं वो वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग PYQ तक बने रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में वहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो आप लोग एक एक बिंदुओं को देखिएगा और अंत में जो 20 PYQ करवाए जाएंगे उसको भी देख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि 20 में आपका कितना सही हुआ है। तो अगर पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस सेट है और सभी टॉपिक का जो है लेक्चर है। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं, जिसमें ज़्यादा दिक्कत हो उसको रिवीजन कर सकते हैं। अब आपके पास 5-6 दिन बचे हैं, तो इन 5-6 दिनों में अगर 1-2 बार भी देख लेते हैं चीज़ों को तो आपका जो है रिजल्ट बहुत हद तक संभव हो जाएगा। अगर आप हिंदी जंक्शन पे नहीं है, पहली बार जुड़े हैं, तो सभी वीडियो को देख सकते हैं। और हिंदी जंक्शन से जुड़ने का मतलब है पक्का सिलेक्शन। आपका टैग देखिए दिखाई दे रहा है, हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन, यानी जितने भी स्टेट में अभ्यर्थी जुड़ते हैं सभी का रिजल्ट 100% होता है। ये वह हिंदी का जो है स्टेट और BPSC के लिए बेस्ट चैनल में से एक है, जिसे आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है और आगे भी कीजिएगा। आपके लिए सही मार्गदर्शन लेकर उपस्थित होता है। शायद ही यूट्यूब पे ऐसी व्यवस्था है जो आपको प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट सभी का क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाए, वो भी एक सिलेबस के अनुसार। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है, आज हम लोग उसी को देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट प्राप्त हो तो आप हमारे नंबर 7261815307 पे 199 रुपया भेज सकते हैं किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो हम इधर से आपको जो है तुरंत में PDF उपलब्ध करवा देंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज विलोम शब्द के बारे में जानते हैं, समझते हैं और देखते हैं। अब देखिए यहाँ विलोम शब्द है यानी उल्टा शब्द है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए इसके बारे में समझते हैं। सभी शब्दों के अपने अपने अर्थ होते हैं। उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द, विलोमार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। यानी जो शब्द का जो विपरीत अर्थ देता है वो उसके विपरीतार्थक शब्द या विलोमार्थक शब्द या फिर विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अपकार शब्द है, इसका अर्थ है बुराई करना, जबकि उपकार का अर्थ है भलाई करना, यानी बुराई करना कहा गया, भलाई करना। तो ये जो है इसका विपरीतार्थक शब्द है। अब देखिए यहाँ प्रमुख जो विपरीतार्थक शब्द है उसको हम लोग देखेंगे। ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग जो जो महत्वपूर्ण है उसको देखते चलेंगे। आपके सामने देखिए पूरे जो है विपरीतार्थक शब्द यहाँ रखा गया है। अब हम लोग बारी बारी से इसको देखते चलेंगे। यहाँ देखिए शब्द है और यहाँ इसके विलोम शब्द है। अब इसको हम लोग देखते चलेंगे बारी बारी से। देखिए यहाँ है अस्त, अस्त का हो गया उदय, अनाथ का हो गया सनाथ, अवनति, अवनति का क्या हो गया तो उन्नति,
अनुलोम का क्या हो गया, प्रतिलोम। अंधकार का प्रकाश, आदि का अंत, अपना का पराया, अमृत का विष। उसके बाद उपेक्षा है तो उपेक्षा का क्या हो जाएगा, अपेक्षा। अग्रज का हो गया अनुज, अधम का हो गया उत्तम। आगे है अथ का हो गया इति, अनभिज्ञ का हो गया अभिज्ञ, अंतरंग का हो गया बहिरंग, अतिवृष्टि का हो गया अनावृष्टि, अलौकिक का हो गया लौकिक, अनुग्रह का हो गया विग्रह, अवनी का हो गया अंबर। इसी तरह और है, इसको हम लोग देखते चलते हैं। जो महत्वपूर्ण है उसी को यहाँ हम समाहित किए हैं, यानी यहाँ जो भी है आपके परीक्षा के दृष्टि से चीज़ों को समाहित किया गया है, यानी परीक्षा के उद्देश्य से हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी हम लोग को बुद्धिमत्ता से एग्जाम निकालना है, ज्ञानवान बनने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग खुद ज्ञानवान हैं, पीजी करना कोई संभव कार्य नहीं है। अनुकूल का हो गया प्रतिकूल, अपकीर्ण का हो गया विकीर्ण, आय का हो गया व्यय, आदर का हो गया अनादर या तिरस्कार, आदान का हो गया प्रदान, आविर्भाव का हो गया तिरोभाव, आगमन का हो गया निगमन, अभिज्ञ का हो गया अनभिज्ञ, आयात का हो गया निर्यात, आकाश का है पतार, आसक्त का है विरक्त, आस्तिक का है नास्तिक, आकर्षण का है विकर्षण, आर्द्र का है शुष्क, आधुनिक का है प्राचीन, अभ्यंतर का है बाह्य, इहरोग का है पररोग, इच्छा का है अनिच्छा, उदार का है कृपण, उपयोग का है दुरुपयोग। उदात का है अनुदात, उत्थान का है पतन, उत्कर्ष का है अपकर्ष, उत्कृष्ट का है निकृष्ट। ये सारे जो है भी आई है, यानी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए चीज़ों को यहाँ हम समाहित किए हैं। अब देखिए उच्चरित का अनुचरित, ये थोड़ा सा मिस हो गया है, टाइपिंग इधर है। कृति का हो गया अपकृति, कुरूप का हो गया स्वरूप, करुण का हो गया निष्ठुर, कृत्रिम का हो गया प्रकृत, कनिष्ठ का हो गया ज्येष्ठ, कृपण का हो गया दाता, कृतज्ञ का हो गया कृतज्ञ, गमन का हो गया आगमन, जड़ का हो गया चेतन, जटिल का सरल है, जंगम का स्थावर है। ये भी आई है, जंगम का क्या है, स्थावर है। ये एग्जाम में देखने को ज़्यादा मिलता है। तुझ का हो गया महान, दिवा का हो गया रात्रि, नूतन है तो नूतन का हो गया पुरातन, निरामिष का हो गया सामिष, निरामिष का क्या हो गया सामिष, निर्रज का हो गया सरज, निरक्षर का हो गया साक्षर, निर्मल का हो गया मरीन, निर्मल का मरीन, निर्दोष का सदोष, निषिद्ध का हो गया विहित। आप यहाँ देख रहे हैं निषिद्ध का विहित है, नीरस का सरस है, परतंत्र का स्वतंत्र है, परतंत्र का स्वतंत्र है, पंडित का मूर्ख है। अब देखिए जो बहुत सिंपल थे उसको मैंने यहाँ समाहित नहीं किया, यानी जो सरल था उसको हम यहाँ नहीं किए हैं। जैसे ऊंचा का नीचा, आगे का पीछे, ये सब सरल है, ये सब आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग पीजी किए हुए तो उतना भर तो है। जो जगह एग्जाम में पूछा हुआ उसी को किए हैं। पक्ष का विपक्ष है, परुष का कोमल है, पाश्चात्य का पौवार्त्य है, प्रलय का सृष्टि है, प्राचीन का वार्चिन है, प्रत्यक्ष का परोक्ष है, प्रख्यात का कुख्यात है, मर्त्य का अमर है, मृत्यु का जीवन है, मुनाफा का नुकसान है, मुख्य का गौण है, मृदुल का कठोर है, मृदुल या मृदु भी रह सकता है, मृदु रह सकता है, मृदु या मृदुल दोनों एक ही है, तो दोनों में से कोई भी रह सकता है। आगे है यथार्थ, यथार्थ का कल्पित है, यद्यपि का तद्यपि है, यज्ञ, यज्ञ का विज्ञ होगा या प्रज्ञ भी हो सकता है, लौकिक का अलौकिक है, युक्त का व्यक्त है, विशिष्ट का साधारण है, विस्तृत का संक्षिप्त है, वसंत का पतझड़ है, विधवा का सधवा है, विदृष्टि का अनावृष्टि है, विश्लेषण का संश्लेषण, हर्ष का शोक या विषाद है। कुछ और है, इसको देख लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अंत में जो 20 PYQ है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए शुक्र का कृष्ण है, सजीव का निर्जीव या अजीब हो जाएगा, सजल का निर्जल है, सकाम का निष्काम है, सम्मुख का बेमुख है, सार्थक का निरर्थक है, सात्विक का तामसिक है, संयोग का वियोग है, स्मरण का विस्मरण है, सुलभ का दुर्लभ है, सुगम का दुर्गम है, सुगंध का दुर्गंध है, सुमति का कुमति है, सुसुप्ति का जागृत है, सुसुप्ति मतलब सोया हुआ, ये देखिएगा सुसुप्ति का जागृत है, समष्टि का व्यष्टि है, सूक्ष्म का स्थूल है, सृष्टि का प्रलय है, अस्पृश्य का अस्पृश्य है, क्षणिक का शाश्वत है।
तो ये सारे जो थे वेरी इम्पोर्टेंट जो MCQ के तरह से पूछे गए हैं एग्जाम में, वही सबको हम यहाँ करवाए हैं। यानी जो भी आए हैं वही सब यहाँ जो विलोम शब्द है उसको मैंने यहाँ करवाया है। ऐसे आप विलोम शब्द का देखिएगा तो विशाल सागर है, इसको नोट्स में बांधना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो महत्वपूर्ण था उसको हम यहाँ बताने का प्रयास किए हैं। और हमें लगता है और देखा भी गया है कि इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं रहता है। यानी इससे बाहर अगर कुछ देता है तो बहुत सरल होते, आप उसको बना सकते हैं। जो एग्ज़ाम में पूछा गया है उसी को मैंने यहाँ दिया है। अब जो है 20 जो PYQ है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो PYQ यहाँ देखिए दिया गया है, आप लोग एक एक को देखते चलिएगा और अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा लंबा तो वीडियो नहीं होगा, लेकिन छोटा है आपके लिए ज़रूरी है। और जितने भी टॉपिक था मैंने बहुत मेहनत करके आपके समक्ष चीज़ों को रखा है, और वो भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कोर्स है। आपसे जो पैसा दिया जा रहा है वो सिर्फ टाइपिंग का दिया जा रहा है, टाइपिंग कॉस्ट, क्योंकि बहुत से लोग जॉब में है जो नोट्स बनाना उनके लिए समय नहीं मिलता है, तो उसके लिए व्यवस्था की है कि टाइपिंग करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, टाइपिंग हुआ ताकि उसका समय बच सके। अब देखिए यहाँ पहला प्रश्न आपके सामने है, आप उसको देखिए। प्रकट का विलोम शब्द है, यानी प्रकट जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रकट का जो विलोम हो जाएगा गुप्त हो जाएगा, यानी विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 4 विकल्प आप रहेंगे। स्टेट में 4 विकल्प रहते हैं, लेकिन BPSC में जब आइएगा तो आपको 5 विकल्प से गुजरना पड़ेगा। तो ये 4 विकल्प है स्टेट में। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो आप लोग रिवीजन कर दीजिएगा। और हमें लगता है कि लगभग सभी क्लास हो चुका है। एक वाक्य शुद्धि है, तो देखिए अगर आज समय मिलता है तो शाम को उसको भी करवा देंगे। वाक्य शुद्धि में कहाँ कहाँ देखना है, कैसी त्रुटि रहती है। तो लगभग सभी टॉपिक हिंदी साहित्य का हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी 5 हो गया, तो 1-2 प्रैक्टिस सेट और करवा देंगे, जिससे कि आपका जो है कुछ और रिवीजन हो जाए। और उसके बाद एक महामैराथन करवाएंगे, जिसमें लगभग 300 से 500 प्रश्न रहेंगे, 300 से 500 प्रश्नों के बीच रहेंगे, यानी 5-6 प्रैक्टिस सेट का वो बराबरी करेगा। तो आप लोग जो है उसको देखिएगा और अपने जो है तैयारी को रिवीजन में रखिएगा। आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो आकर्षण का हम ऊपर बताए थे, आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है अवनत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो अवनत जो शब्द है उसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो अवनत का हो जाएगा उन्नत, यानी अगर इसको आप देखिएगा तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, अवनत का उन्नत। आगे है कृत्रिम शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो देखिए कृत्रिम जो शब्द है यानी मानव के द्वारा बनाया हुआ जो रहता है उसे कृत्रिम बोला जाता है, लेकिन कृत्रिम का जो है प्रकृति हो जाएगा, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है शुष्क शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। शुष्क मतलब सूखा हुआ, तो शुष्क का हो जाएगा क्या आर्द्र, यानी भींगा हुआ, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। देखिए आपको जो 4 विकल्प बनाए जाते हैं वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए बनाया जाता है। हो सकता है आपको लगे कि यही सही है, लेकिन आप जब भी एग्ज़ाम में जाइए तो सबसे पहले शांति मन से रहिए, पॉजिटिव सोच के जाइए कि मैंने सारा कुछ पढ़ के आया है, तुमको जो पूछना है पूछो। यानी परीक्षा से आपको नहीं डरना है, आपसे क्या है परीक्षा को डर लगना चाहिए। ऐसा मन में बना के जाइए, आपका बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा, क्योंकि आपने सभी टॉपिक को बारीकी से पढ़ लिया है। तो कहाँ से पूछेगा, पूछ के दिखाए, हम बना देंगे उसको, ये मन में सोच के जाना है। और कोई भी प्रश्न अगर कठिन लग रहा है तो उसको कुछ नहीं करना है, 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है, आपको हूबहू समझ में आ जाएगा। आगे शुक्र का विलोम क्या है। तो देखिए आप देखे होंगे शुक्र पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो शुक्र का हो जाएगा कृष्ण, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है बहिरंग का विलोम क्या है। तो बहिरंग का बताया गया था अंतरंग, यानी विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है निम्नलिखित में कौन स्थूल का विपरीतार्थक शब्द होगा, यानी स्थूल जो शब्द है उसका विपरीतार्थक शब्द कौन है। तो स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आप लोग छायावाद में पढ़े होंगे स्थूल के प्रति
सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, जो आप देखे होंगे नंदोलाल वाजपेयी जो है सॉरी वहाँ जो है कहते हैं ना, डॉक्टर नगेंद्र जो है कहते हैं कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो ये जो है शब्द वहाँ पे आप देखे हैं, तो स्थूल का क्या हो जाएगा, सूक्ष्म। आगे है निषिद्ध। तो निषिद्ध का क्या विलोम शब्द है, ऊपर हम बताए थे। तो निषिद्ध का हो जाएगा विहित, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अब देखिए एक शब्द आया है दीर्घायु। तो दीर्घायु का विलोम क्या होगा, तो दीर्घायु यानी जिसका उम्र लंबी हो, तो उससे क्या हो जाएगा, अल्पायु, यानी जो कम समय का आयु हो तो अल्पायु हो जाएगा। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए है विस्तार का विलोम शब्द क्या है, यानी विस्तार जो शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा। तो विस्तार को हम लोग क्या करते हैं, संक्षेप करते हैं, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न आया है, निम्न में कौन विलोम की दृष्टि से एक युग्म जो है अशुद्ध है, यानी अशुद्ध कौन सा है उसको आपको यहाँ देखना है कि अशुद्ध जो है कौन सा है। अब देखिए यहाँ है क्या, गमन का आगमन, ये तो बिल्कुल सही है। निषिद्ध का विहित, ये भी सही है। आमिष का हो जाएगा सामिष, ये आमिष जो है सही नहीं हो जाएगा। निरामिष का होता है, निरामिष का, आमिष का होता है निरामिष, ये जो है सामिष और निरामिष जो है ये सही युग्म नहीं है। तो विकल्प ग जो है व्यास का समास, ये तो सही है। विकल्प ग जो है इसका सही हो जाएगा। आगे है प्रतिलोम का विलोम है। तो प्रतिलोम जो शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा, तो प्रतिलोम का हो जाता है अनुलोम, अनुलोम का प्रतिलोम, ये आप पढ़े थे। तो ये जो है विकल्प क सही हो जाएगा। आगे है इनमें से सफ़र का विलोम नहीं है, यानी सफ़र का कौन सा विलोम नहीं हो सकता है। तो सफ़र का असफर हो जाएगा, विफर हो जाएगा, निष्फर हो जाएगा। तीनों सही है, तीनों विलोम शब्द हो सकते हैं, लेकिन कुफर जो है नहीं होगा, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। तो जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं, आपके आँख के सामने से ओझल हो जाता है, तो ये नहीं पढ़ पाते हैं और गलत टिक लगा करके चले जाते हैं। तो उसको आपको जो है अच्छे से देखना है, प्रश्न को समझ करके बनाना है, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे है अद्यतन। तो अद्यतन का जो विलोम होगा वो क्या होगा, तो अद्यतन का हो जाएगा, यानी अद्यतन मतलब हो गया आधुनिक, तो आधुनिक का क्या हो जाएगा, अद्यतन का पुरातन। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है इनमें से कौन सा आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द है। तो आविर्भाव का ऊपर हम चर्चा किए थे, तिरोभाव हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सभी विकल्प पे हम इसलिए नहीं समय दे पा रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह का अभाव है, लिख नहीं पाते हैं, और थोड़ा समय का भी अभाव चल रहा है। जब हम डिजिटल बोर्ड पे आएंगे, क्लास करेंगे, तो वहाँ चीज़ों को अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। आगे है निम्न में विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध युग्म कौन सा है आपको देखना है। तो रिजु का वक्र, ये तो सही है। रिजु का, रित का अनिर्त, ये भी सही है। भीरु का निर्भीक, ये सही है। लेकिन मृदु का मीठा नहीं होगा, मृदु का क्या हो जाएगा, कठोर। तो मृदु का क्या हो जाएगा, कठोर। तो ये जो है गलत है। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। ऊपर भी आपको बताया गया था, मृदुल था, जहाँ पे हम बोले थे कि मृदुल की जगह मृदु भी हो सकता है, तो मृदुल का कठोर होगा। तो ये जो है गलत है, विकल्प ख सही है, क्योंकि अशुद्ध युग्म आपको देखना था। आगे बढ़ते हैं, मुक का विलोम शब्द है। तो मुक जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या है, तो मुख का क्या हो जाएगा, अमुक नहीं होगा, ये तो कोई शब्द नहीं इसके लिए आता है। मुख का हो जाएगा वाचर, यानी जो नहीं बोलता है उसे मुख, और जो ज़्यादा बोलता है उसे वाचर। तो विकल्प ग जो है इसका सही होगा। आगे है पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है। ये देखिए DSSB जो पूछा जाता है TVGT में, वहाँ पूछा हुआ है। तो पाश्चात्य का हो जाएगा पौवार्त्य, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 20वां प्रश्न देखते हैं। सामने है, निम्नलिखित में कौन शाश्वत शब्द का विलोम है, यानी शाश्वत जो शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा।
तो शाश्वत यानी जो लगातार चलता रहे, तो शाश्वत क्या हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा इसका विलोम, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो आज मैंने 20 PYQ करवाया है, ये 20 भी PYQ में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी बेहतर चल रहा है। साथ ही जितने भी क्लास है उसको आप लोग रिवीजन करते रहें, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं रहेगा, सभी टॉपिक करवाया गया है बारीकी से, आप उसको रिवीजन में रहें। और जब PDF है तो उसको आप लोग पढ़ते रहें, कम समय लगेगा। प्रीवियस सेट को आपको 2-3 बार बनाना है पुनः, तो 2-3 बार बना लीजिए प्रीवियस सेट, प्रैक्टिस सेट को, जिससे कि आपका 15-20 नंबर डायरेक्ट वहाँ से पूछे जाएंगे, वो सोल्व हो जाएंगे। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। साथ ही जो है आपको जो टॉपिक में ज़्यादा बदलाव हुआ है, जैसे पुरस्कृत रचनाएं हैं, उसके बाद आप देखते हैं राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, पत्र पत्रिका है, ये 3 टॉपिक है, उसको आपको वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ नए चीज़ों को बहुत सारा जो है संग्रहित किया गया है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा 1-2 बार, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि PDF प्राप्त हो तो हमारे नंबर यानी 72 61 81 53 07, इस पे जो है आप 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम तुरंत में इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे, जिसको आप 1-2 बार, अभी भी समय है 5-7 दिन, पढ़ लेते हैं तो आपका 100% रिजल्ट होने की संभावना बन जाती है। तो आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई प्रैक्टिस सेट या कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। 2-4 प्रैक्टिस सेट हम और खुद करवाएंगे, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि जितना बेहतर से हमने बताया है, शायद कहीं ही बताया गया होगा इतना अच्छा से टॉपिक भाई, क्योंकि सभी जगह आप देखें तो होंगे कि ये स्टेट BPSC सब एक जगह समेट देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने पूरी बारीकी से सिलेबस के अनुसार आपको बताने का प्रयास किए हैं, तो आप लोग उसको देखिए। प्रैक्टिस सेट की बात है तो जितना उचित है उतना हम दे रहे हैं, क्योंकि हमें भी तो इतना अनुभव है 2-3 साल से कि कितना पढ़ना है। तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाने के फेर में नहीं रहें, क्योंकि चीज़ें वही रहेगा। तो आप लोग उसको रिवीजन करें, बाकी 2-3 प्रैक्टिस सेट और देख लेंगे, और उसके बाद एक महा मैराथन देखेंगे, सब कुछ जो है ख़त्म हो जाएगा, उसमें सारा कुछ समाहित हो जाएगा। तो आपका तैयारी बेहतरीन और संपूर्णता को प्राप्त कर देगा, उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे वीडियो अपलोड का, और समय से आप उसको देखते रहें। और स्टेट के बाद हम लोग जो है BPSC 4.0 में बारीकी से सभी चीज़ों को देखेंगे और उसका क्लास करेंगे। साथ ही UGC नेट का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट को भी देखेंगे, और संभव होगा तो कुछ कुछ टॉपिक का भी क्लास करेंगे। तो वो समय पे निर्भर करता है, समय मिलेगा तो उसको देखते चलेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।